जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के समक्ष विद्यमान हूँ। संपूर्ण संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाली किताब श्रीमद् भगवद गीता, जो कि महाभारत का एक अद्वितीय अंश है, महाभारत का सौरभ है, खुशबू है, उसके बारे में खास करके 18 अध्याय से 78 श्लोक पर मैं सामान्य बोलना चाहूँगा। श्लोक इस प्रकार है। यईमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। इस श्लोक में गीता के श्लोक को व्याख्या करने वाला विद्वान के बारे में बतलाया गया है। जो गीता का श्लोक को दूसरों को बताएगा वो भी विद्वान होना चाहिए, निरभिमानी होना चाहिए, इनके मन में गर्व नहीं होना चाहिए। गर्व होगा तो आत्मगर्व के लिए जो बोलते हैं फल कुछ नहीं मिलता है, बोलने वाले को नहीं मिलता है। जो सुनता है हुए ऐसा हो सकता है सुनने वाला भी सम्यक रूप में बता नहीं सकता है। इसलिए बोलने वाला भी निष्कपट ज्ञानी होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। आत्मा के बारे में चिंतन उनके मन में होना चाहिए, शरीर के बारे में ज्ञान उनको होना चाहिए, इंद्रियों के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए, परम सत्ता के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई जानता है तो वह सुनने वाले के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसलिए यह कहा गया है कि विद्वान की योग्यता क्या होनी चाहिए, यह बतलाई गई है। बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वान में विद्वत्ता होने से नहीं होगा। इनमें क्या होना चाहिए? विशेष गुण, ईश्वर पर अखंड भक्ति होनी चाहिए। यदि विद्वान के मन में भक्ति नहीं होती है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बोलता है, बड़प्पन दिखाने के लिए बोलता है, तो बोलने वाले को फल नहीं मिलेगा। उसे आत्म तत्व एवं परमात्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान होना चाहिए। द डिवोटी must have exact knowledge on soul and God. Such knowledge helps a person to know about God and can implement the same to the common people, arising consciousness in them. यदि जागरूकता का सर्जना आदमी नहीं कर पाएगा तो सुनने वाला भूल ही जाएगा। ऐसे बोलने वाला होना चाहिए जो कि सुनने वाले के दिमाग में बैठ जाए, इनकी सच बात उनके दिमाग में बैठ जाए, ऐसे होना चाहिए। इस श्लोक में ज्ञान की श्रेष्ठता प्रयोग में भी सफल होनी चाहिए, यह बतलाई गई है श्लोक में। यदि लोग सुनकर भी नहीं समझते हैं तब बताने वाले में कमी दिखाई देती है। अतः प्राप्त ज्ञान का सत्प्रयोग होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मस्ट टच द कंसाइंस ऑफ द लिसनर्स। इनके विवेक को छूना चाहिए। हम बताने वाले का ज्ञान सुनने वाले के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अतः ज्ञान की शोभा प्रयोग में होती है। ज्ञान के लिए लोगों को अहंकारी नहीं बनना चाहिए। ज्ञान को बताने वाला
एवं ज्ञान को सुनने वाला दोनों ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण ने यह बात बतलाई। सभी गीता का अनमोल बातों को श्रवण करें, ध्यान करें, प्रयोग करें अपने जीवन में। यही बात शैक्षिक है। नमो नमः।